गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 धातु एवं अधातु, जो कि एक विज्ञान विषय का पाठ है 2। आज हम लोग धातु अधातु में अंतर जानेंगे और उसके भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। ये हमारा धातु अधातु का फर्स्ट वीडियो है। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं, इसका अवलोकन कीजिए। ये किन पदार्थों से बने हैं इसका अनुमान हम लोग लगाएंगे। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, गहने, कोयला, तावा, जालीदार तार, कुर्सी लकड़ी की है और नीचे प्लास्टिक की भी कुर्सी है, तांबे का तार है और प्लास्टिक के डब्बे हैं। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, इसको हम लोग पहचानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग इस प्रकार के निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगहों में उसी प्रकार के कुछ और पदार्थों को भी जोड़ेंगे। जैसे पहला पदार्थ है एल्युमिनियम, तांबा, उसी प्रकार से संबंधित प्रकार के पदार्थ को हम लोग वहाँ जोड़ेंगे। लोहा, सोना हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे लकड़ी और रबड़ है, तो उसमें हम लोग और अन्य प्रकार के पदार्थ को जोड़ेंगे। उसी प्रकार से मिलता जुलता कोयला हो सकता है, कागज़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। क्या इन सभी पदार्थों के गुण समान होते हैं? इन पदार्थों के नाम नीचे सारणी में दिए गए हैं, गुणों के आधार पर अंकित करना है उनको। सारणी 2.1 पदार्थों के गुण के आधार पर इनको अंकित करिए। चमकीला है, उस पदार्थ का नाम यहाँ भरेंगे, कौन सा पदार्थ चमकीला होता है, और कौन सा पदार्थ चमकीला नहीं होता है उस पदार्थ का नाम इधर भरेंगे हम लोग दाहिनी ओर। फिर बाएं ओर पीटने पर फैलता है, और इधर ऐसा पदार्थ लिखेंगे जो पीटने पर नहीं फैलेगा। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, वैसे पदार्थ का नाम लिखेंगे। और दाहिनी ओर एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। फिर चौथा पॉइंट तन्य है, इधर तन्य जो नहीं होगा उससे पदार्थ को बारे में लिखेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इधर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे इसके गुण के बारे में। सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थों को धातु कहते हैं, जबकि दूसरे भागों में लिखे गए पदार्थों को अधातु कहते हैं। तो इनके गुण के आधार पर इनको हम लोग धातु अधातु में विभक्त करते हैं। आइए इनके भौतिक गुणों को विस्तार से हम लोग जाने। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होंगे? पहला गुण दिखावट। धातु सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल रंग का होता है। ये उनका दिखावट है, जैसे कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। उसका भौतिक अवस्था। दूसरा गुण अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे कि लोहा, दस्ता, तांबा, टीन आदि। कुछ एक्सेप्शनल धातु है अपवाद। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। ये इनके भौतिक गुण हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं। सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। चित्र 2.3 सोडियम का। इसके बाद हम लोग इसके तीसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे। धातु के तीसरा गुण चमक। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। चौथा गुण आघातवर्धनीयता। धातुएं आघातवर्ध्य होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। पांचवा गुण तन्यता। धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली होती है। इसके बाद हम लोग छठा गुण के बारे में। ध्वन्यात्मकता। धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसा कि हम लोग स्कूल के विद्यालय में देखते हैं, घंटी जब बजता है तो पीतल की घंटी होती है, वो बजता है, आवाज़ देता है मधुर। उसका सातवां इसका पॉइंट धातु का ऊष्मा की चालकता। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है और इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। ये धातु के बर्तन है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊष्मा की चालकता होती है। थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, एक सिरा को गर्म करने से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उसके बाद आठवां पॉइंट धातु का विद्युत की सुचालकता। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, यही कारण है कि बिजली की तारें तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती है, जैसे चांदी विद्युत
को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी को अच्छा चालक माना जाता है। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए चांदी, सोना एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए एक क्रियाकलाप हम लोग यहाँ देख लेंगे। क्रियाकलाप के लिए धातु का छल्ला एक चाहिए, कोयले का टुकड़ा ले लीजिए, तांबे का तार ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, बैटरी और लोहे की चाबी एक ले लीजिए। उसके बाद क्रियाविधि करके हम लोग वहाँ देख सकते हैं। एक विद्युत परिपथ बनाइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब लोहे की चाबी के स्थान पर बारी बारी से सामग्री, अलग अलग सामग्री रख के हम लोग उसका विद्युत परिपथ पूरा करेंगे और देखेंगे कि उसमें विद्युत का बल्ब जल रहा है कि नहीं जलता है। कभी चाबी रख के, कभी वहाँ कोयला रख के, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का विभिन्न गुण होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे अधातुओं के गुण कैसे होते हैं। निष्प्रभ, गैर चमकदार, डल। अधातुएं निष्प्रभ होती है। अपवाद, ग्रेफाइट एवं आयोडीन। अधातुओं के दूसरा गुण, भंगुरता, टूटने योग्य, ब्रिटल। चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुर होती है। अपवाद, हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। अधातुओं के तीसरे गुण, अध्वन्यात्मकता, नॉन सोनोरस। अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुओं के चौथे गुण, विद्युत कुचालक। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। इसी के साथ अधातुओं के पांचवा गुण, ऊष्मा कुचालक। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। धन्यवाद। इसी के साथ आप अपने सारणी 2.3 धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करेंगे।